क्यों गिर रहा है एशियन पेंट्स का स्टॉक, या अगर आप एक बड़े तौर पे देखेंगे तो क्यों सारे के सारे पेंट स्टॉक्स गिर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का एक जवाब आप सबको पता होगा, क्रूड ऑयल। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने, मुझे लगता है, काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें लिखा है कि भाई क्रूड ऑयल के कारण जो भी क्रूड ऑयल से डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें एक बड़ी गिरावट हो रही है, और जो कि मुझे लगता है सही भी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक बड़े तौर पे देखेंगे तो मैं बता दूं आपको, क्रूड ऑयल जो है वो, क्रूड ऑयल या उसके डेरिवेटिव्स मान ले, वो लगभग 60 to 63% कह लीजिए प्रपोर्शन रखते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो आप पेंट देखते हैं उसकी प्लस पैकेजिंग में, और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट तो उसमें है ही दोस्तों। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा चंक आता है क्रूड ऑयल का, और उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट पड़ता है किसमें, पेंट स्टॉक्स में, और आप कह लीजिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, इन सब में। आज इसी में एक थोड़ी चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करने वाला हूं मैं पेंट स्टॉक्स में जो ये भयंकर गिरावट हो रही है उसके ऊपर। दोस्तों एक बात समझिए, जो ये गिरावट हो रही है क्या वो दिख नहीं रही थी? बिल्कुल दिख रही थी। तो अचानक से गिरावट क्यों हो गई है दोस्तों? देखिए, सबसे पहला जो डर मैं बता दूं वो इस बात का नहीं है कि क्रूड ऑयल, सिर्फ इस बात का नहीं है, मैं बोलूंगा इस बात का तो है, बट सिर्फ ये रीजन नहीं है कि अचानक से $90 के ऊपर या $100 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है। डर इस बात का है कि ये नीचे नहीं आएगा जल्दी। जी हाँ दोस्तों, मेन रीजन जो मुझे लग रहा है, और जो एनालिस्ट और बड़े निवेशक हैं उनको लग रहा है, कि जो क्रूड ऑयल है ये अब जल्दी नीचे नहीं आएंगे प्राइस दोस्तों, ठीक है। बजट में जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया था बजट, उसमें कहा था कि भाई ऑन एन एवरेज हम मान रहे हैं कि $72 इस बार जो क्रूड ऑयल रहने वाला है ऑन एन एवरेज। उसके ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, और जो भी इन्वेस्टमेंट का रैशनल था वो था। बट अब दिख ही रहा है कि ये $90 को ही तोड़ने में बहुत समय लगा देगा। और दोस्तों ऐसा होगा, जो ऑलरेडी मार्जिन जो मैं कहूंगा थोड़े से लो चल रहे हैं एशियन पेंट्स या बाकी पेंट इंडस्ट्री की, वो और कम होते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप उतना ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, वरना कंज्यूमर खरीदेगा कैसे? आपकी डिमांड बहुत बड़ी हिट होगी, तो आप धीरे धीरे अपना कह लीजिए प्राइस इंक्रीज करेंगे, भले ही 3 महीने में, 2 महीने में, ऐसे। तब तक जो 2 महीने का डेंट है वो बहुत बुरी कदर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये जो तेजी की गूंज है इनके स्टॉक प्राइसेस में आने वाले एटलीस्ट 2 और 3 क्वार्टर तक भी दिखाई दे सकती है दोस्तों, ठीक है। मैं जब कह रहा हूं 2 और 3 क्वार्टर, तो पिछले नहीं दोस्तों, आने वाला क्वार्टर जो एक होगा, Q4 आ रहा है, फिर Q1, फिर Q2 आएगा। और यही चीज है कि जो एक गिरावट का सिलसिला और भयंकर कर सकती है। स्टॉक्स जो है दोस्तों बेयरिश जोन में जा चुके हैं। देखिए, बेयरिश जोन में स्टॉक, क्या कह लीजिए, कोई भी मार्केट तब जाता है जब वो अपने ऊपरी स्तरों से एटलीस्ट 20% गिर जाता है, और एशियन पेंट्स आज गिर चुका है। तो ऐसे में क्या क्या पेंट सेक्टर से दूर रहें? सबसे पहली चीज, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। देखिए, इन्वेस्टमेंट का भी एक समय होता है। जब यूफोरिया आता है ना बहुत बड़ा किसी सेक्टर में कि भाई अब तो तेजी हो जाएगी, वो उस समय ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्टर रहता है कि भाई मोमेंटम बाइंग रहती है कि आप खरीद लें। ये समय है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। और पेंट सेक्टर में मेरा फेवरेट सिर्फ एक है, एशियन पेंट्स। पहला एशियन पेंट, देन बर्जर पेंट्स। मुझे याद है दोस्तों, जब मेरे ख्याल से शायद इंडिगो ही है, हाँ, इंडिगो का जब आईपीओ आया था, मैं उसकी जब वैल्यूएशंस देखा था, मुझे लगा था क्या है ये, मतलब कुछ इतनी ज्यादा वैल्यूएशन। देखिए, आईपीओ में जिन्हें पैसा मिला हो उन्होंने पैसे बनाए, इट्स वेरी गुड, और बनाने भी चाहिए। आईपीओ सिर्फ पैसे बनाने के लिए होते हैं, कंपनियां फंड रेस करती हैं, और जब कोई कंपनी कोई काम करे दोस्तों वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है और किसी के लिए, उसे करना भी चाहिए। आईपीओ आया, उसके बाद गिरावट हो रही है, और बड़ी भयंकर गिरावट हो रही है। उससे बड़ा मेरे ख्याल से 2903,000 भी तोड़ा था शायद तक, मुझे उतना, मैं उसे ट्रैक नहीं किया था क्योंकि वो मेरे ट्रैक से ही बाहर था। इतनी हाई वैल्यूएशन की स्टॉक्स को तो मतलब निवेश के लिए तो अपन नहीं सोच सकते। फिर एशियन पेंट्स, देखिए, जब प्राइस बहुत हाइक होते हैं ना, मैं बता दूं, अर्बन सिटी कह लीजिए, टायर 2 सिटी बहुत हो गई, उसमें ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम आती है जब जब एक रूरल इंडिया में बातें होती हैं, ठीक है। जो आम आदमी है ना, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो फिर देखने लगता है, यार ये तो बड़ा महंगा हो रहा है, और उस समय होती है डिमांड हिट, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो समय होता है ये निवेश का होता है। आने वाले 2-3 क्वार्टर शायद आपको निचले स्तरों दिखाएं, लेकिन जिस तरह का मार्केट नेटवर्क एशियन पेंट्स का है, जिस
जितनी आप कह लीजिए कैश रिच ये कंपनी है और जितना फिनोमिनल ये इंडियन कस्टमर्स को जानता है और एक विश्वास रखा हुआ है, उतना किसी के पास नहीं है। और मुझे लगता है ये जो समय आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट जो है ना दोस्तों, अपना मार्केट शेयर गेन करेगा। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर होंगे, वो कह लीजिए जो लोकल लेवल्स में काम करते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है दोस्तों। क्योंकि अगर एशियन पेंट्स ने कहा कि भाई हम अपना दाम नहीं बढ़ाएंगे या हम थोड़े से कम कर देंगे अपने, कह लीजिए हम अगर मोर और लेस 800 ml बेच रहे हैं, हम भी 700 ml बेच लेंगे, 100 ml कम कर देंगे, 50 ml कम कर देंगे, हम प्राइस कम नहीं करेंगे। या 1-2 क्वार्टर होगा हम डेंट झेल लेंगे अपने स्टॉक प्राइस में या कह लीजिए अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन हम घटाएंगे नहीं दाम। और जब ऐसा होता है ना दोस्तों, जो स्मॉल प्लेयर होते हैं, जो छोटे प्लेयर होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और फिर या तो अपनी दुकान बंद कर देते हैं या तो भाई बेच देते हैं किसी बड़ी कंपनी को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई पैंडेमिक आता है, जब कोई आपदा आती है, और आप हमेशा सुनते होंगे कहते हैं कि बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। क्योंकि जब वो पैसे, जो कैश रहता है दोस्तों, जो पैसा रहता है, वो उन्हें वो ताकत देता है कि वो खराब समय में सर्वाइव कर सके। और बेचारा कह लीजिए जो गरीब आदमी, बेचारा इज नॉट अ गुड वर्ड, मैं कहूँगा वो इंसान जो मेहनत करके कह लीजिए थोड़े पैसे बचा के रखता है, वो भी चले जाते हैं इस महंगाई में। और इन दी एंड जीतता कौन है? बड़ी कंपनीज और बड़े लोग। मैं किसी बड़े लोगों के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, लेकिन देखिए यही सच्चाई है। जब प्रॉब्लम आती है, हमेशा लीडर, जो बड़ी जगह लीजिए जाइंट कंपनीज लेती हैं, वो कंपनी जो लीडरशिप पोजीशन में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केट शेयर गेन करती हैं। इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आप एज ए निवेशक, एज ए इन्वेस्टर हैं, मुझे पर्सनली लगता है एशियन पेंट ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा बर्जर पेंट, देखिए अपनी अपनी पेंट की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एक्सपर्टीज हैं। एशियन पेंट्स इंटीरियर कह लीजिए, जो इंटीरियर होता है उसमें काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रखता है। बर्जर पेंट इंडस्ट्रियल पेंटिंग में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रखता है। तो ये सब चीज़ें अपनी नहीं, बट मुझे एज ए इन्वेस्टर, मुझे पर्सनली, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे एशियन पेंट ज़्यादा पसंद है। फॉर इन्वेस्टमेंट दोस्तों गिरावट हो सकती है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन ये समय लगता है मुझे होता है निवेश का। ठीक है, तो अगर आपको मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, ये बातें पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।